कैसे जोड़कर देख सकते हैं? सेतु अमर है। अगर सत्य अमर है तो सत्य तक ले जाने वाला मर्त्य कैसे हो सकता है? अगर सूरज अमर है तो सूरज की किरण कैसे मर सकती है? गंगोत्री जब तक है, गंगा की धार दिखाई पड़ेगी ना। गंगा की धार के साथ चलते चलो गंगोत्री तक पहुंच जाओगे। राम जब तक है तब तक हनुमान को होना ही पड़ेगा। हनुमान और है क्या? जो अपना वजूद राम से पाता हो उसे कहते हैं हनुमान। और जो राम का शुद्धतम प्रसार हो उसे कहते हैं सीता। ऐसा कैसे होगा कि सूरज होगा और सूरज की किरण नहीं होगी? ऐसा कैसे होगा कि राम होंगे और सीता नहीं होगी? ऐसा कैसे होगा कि शिव होंगे और शक्ति नहीं होंगी? हनुमान नाम का यदि कभी कोई वानर था तो वो तो कब का मर चुका, पर हनुमान अमर है। समझना बात को। वानर आते जाते रहते हैं, हनुमान अमर है। ठीक वैसे ही कि जैसे कृष्ण जो व्यक्ति रूप में थे, जो अवतार लेके आए थे, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन कृष्ण अमर है, कृष्णत्व तो अमर है, कृष्ण तत्व तो अमर है। और स्वयं ही कृष्ण कह गए हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है मैं तो आ ही जाता हूं। कैसे आ जाते वो अगर चले गए होते? निश्चित कहीं जाते नहीं है, बस रूप बदल लेते हैं। हर युग में, हर क्षण में मौजूद तो रहते ही हैं कृष्ण। यदि कृष्ण मौजूद है तो अर्जुन को भी तो होना ही है। अर्जुन की मृत्यु भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना कृष्ण की मृत्यु। और यदि अर्जुन अमर है तो अगल बगल भीम इत्यादि को भी तो होना ही है। कृष्ण यदि अमर है तो कृष्ण का संसार, कृष्ण की कायनात भी अमर है। अर्थ जानते हो इसका क्या है? कृष्ण यदि अमर है, राम यदि अमर है, तो तुम भी अमर हो। और अगर तुम्हारा मरना सच है तो फिर यह भी सच है कि कृष्ण भी मर गए, राम भी मर गए, क्योंकि हमने मरता तो उन्हें देखा ही है। हमने देखा है कि राम ने जल समाधि ली है, हमने देखा है कि कृष्ण को तीर लगा और वो मर गए थे। फिर तो मान लो कि वो भी मर गए। तुम भी बस उतना ही मरते हो जितना वो मरे थे, और तुम उतने ही अमर हो जितने वो अमर हैं। इसीलिए भारत में कभी यह परंपरा नहीं रही कि अवतारों के जन्म वर्ष का या मृत्यु के वर्ष का हिसाब रखा जाए। भारत ने कहा कि अरे वो मरे कहां, ये वो मन है ही नहीं जो शरीर पर बहुत ध्यान देता हो। अरे वो मरे कहां, जो मरा है उसकी कोई खास अहमियत नहीं। किसी अन्य शरीर में, किसी अन्य रूप में वो हैं ही, चारों तरफ हैं। मिट्टी एक है, उससे अलग अलग फूल खिलते रहते हैं। हम क्या कहते हैं कि फूल मर गया, इधर वाला झड़ता है, उधर एक और आ जाता है। हर युग में, हर देश में, हर जगह में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग सुगंध के साथ कृष्ण मौजूद है। तत्व तो एक है, रूप अलग है। सब अमर हैं। तुम भी अमर हो, हनुमान ही नहीं, राम ही नहीं, तुम भी अमर हो। और अगर तुम मरे तो फिर तो हनुमान भी तो मरे ही थे। कह दो कि हनुमान भी। यह सच है कि कहानियों में कुछ पात्रों को विशिष्ट रूप से अमर बता दिया जाता है। पर जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, शास्त्रों से जो कथाएं उठ रही हैं, रामायण से, महाभारत से, एपिक्स से जो कथाएं उठ रही हैं, वो कथाएं वो नहीं हैं जो कहें कि ऐसा कभी हुआ था। वो कथाएं कहती हैं ऐसा हो रहा है। भले ही वो भाषा ऐसी दर्शाएं कि तब ऐसा हुआ, पर वो तब ऐसा हुआ नहीं, आज भी वैसा ही हो रहा है।
तभी तो वो कालातीत है ना, तभी तो तुम आज भी जब पढ़ते हो महाभारत को तो तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारे घर की कहानी है। तभी तो आज जब तुम्हारे सामने राम सीता का दृष्टांत आता है तो तुम उससे कुछ संबंध बना पाते हो। वो घटना घटी नहीं थी, वो घटना ये अमरता है। तुम्हारे जीवन को वो स्पर्श कर जाए जो किसी काल का, किसी युग का उत्पाद नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो समय पर, परिस्थितियों पर, तुम्हारे माहौल मात्र पर निर्भर नहीं है। यही तो अमरता है। तुम कुछ ऐसा दे जाओ दुनिया को जिस पर तुम्हारे समय की छाप ना हो, जो तुम्हारे समय से कहीं आगे का हो और कहीं पीछे का हो, इतना पुराना हो कि तुमने उसे छुआ भी ना हो, और इतना आगे का हो कि तुम उसे छू भी ना सकते हो, लेकिन उठा फिर भी तुमसे हो। तब तुम्हारा जीवन सिद्ध हुआ। तुम जी किस में रहे हो? उन सब में जो मरण धर्मा है, या उसमें जो कालातीत है, जो समय का उत्पाद नहीं है, जिसको समय छू भी नहीं पाएगा? ये तुम बताओ। तुम अगर जी रहे हो हर उस चीज में जो नश्वर है तो तुम भी नश्वर हो, और अगर तुम जी रहे हो उसमें जो अमर है तो तुम भी अमर हो। तुम जी किस में रहे हो? मेरे समझ में हो सकता है उसका सेंस मैंने कैसे लिया। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। अभी आपने ये नाम दिया शुद्ध रूप सीता, ये जगत के रूप में, तो जो शुद्ध रूप विशुद्ध वो सब कुछ ही तो वो रहा कि अच्छा है। हाँ 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 हाँ। वास्तव में अशुद्धि कुछ होती नहीं। अशुद्धि का अर्थ इतना ही है कि शुद्धि आपको समझ नहीं आई। शुद्धि आपको समझ नहीं आई। तत्वगत रूप से, वस्तुगत रूप से कहीं कोई अशुद्धि नहीं है। सब कुछ ही तो परमात्मा का प्रसार है, तो कहीं कुछ गलत कैसे हो सकता है? पर आप तो रोते हो ना, मेरे साथ गलत हो गया। हमारे साथ मैं को चोट लगती है। हाँ, तो अशुद्धि यही है, दोष यही है, दुख यही है। जब कुछ भी आपको बुरा लगे, गलत लगे, और लगता है ना, उसी को अशुद्धि कहते हैं। वही अविद्या है। कहिए, बोलिए। हाँ। प्रश्न है कि अनेक कहानियां कहती हैं कि राम को भी चोट लगती थी, खास तौर पर सीता के वन गमन के पश्चात राम भी उदासी में जीने लगे थे। मानने वालों का ये भी मानना है कि राम की जल समाधि उनके दुख का ही फल था। तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें आश्चर्य क्या है? राम जो पुरुष हैं, जो मानव हैं,
वो सब कुछ कर रहे हैं जो कोई मानव करता है। बाली सुग्रीव संग्राम हो रहा है, बाली जीतता प्रतीत हो रहा है। राम पेड़ के पीछे से बाली को तीर मार देते हैं। बाली पूछता है ये क्या किया आपने? क्या ये बेईमानी नहीं है? राम कहते हैं तुमने जो किया वो क्या था? तुम भाई की पत्नी को उठा लाए हो, वो क्या है? राम के चरित्र में तुम्हें मानव होने के सारे गुण मिलेंगे और इसी में तुलसी के राम की महानता है। अगर उनका राम कोई हिमालय जैसा ऊंचा आदर्श बन जाए तो तुम्हारी पहुंच से इतना दूर हो जाएगा कि तुम्हारे लिए बस वो एक देवता रह जाएगा, वो तुम्हें कुछ दे नहीं पाएगा। तुलसी ने राम के चरित्र में कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो इंसान से आगे की बात है। राम जो कि कभी इंसान थे, उनमें तुलसी ने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसान से आगे की बात है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कभी कोई बन जाए सहज संभाव्य है। तुम्हारी कहानी इतनी मीठी थी कि उसने मुझे कवि बना दिया, मेरी कल्पना को पर दे दिए। तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जिसमें तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए जो उससे आगे का हो। किसी से आगे का देखने का अर्थ यह नहीं होता कि वो जो है उसको नहीं देख रहे। फिर से कह रहा हूं, किसी से आगे देखने का अर्थ ये नहीं होता कि जिसको देख रहे हो उसको नहीं देख रहे, उसको भी देख रहे हो लेकिन उसमें उससे आगे का कुछ दिखाई देता है। राम के चरित्र में अगर तुमको मानवगत गुण दिखाई देते हैं तो तुमको जरा आश्चर्य होता है। तुम कहते हो पर ये तो अवतार हैं, भगवान हैं, इन्हें तो सब कुछ वो करना चाहिए जो आम आदमी नहीं करता है। ठीक है, वो सब कुछ करते ऐसे दर्शाए जा सकते हैं जो आम आदमी नहीं करता है, पर अब ये बता दो वो आम आदमी के किस काम के रह गए? अब वो एक सुंदर परी कथा बन गए हैं। तुम उसे सुन लोगे और तुम कहोगे हाँ बहुत मीठी है पर हमारे काम की नहीं है, क्योंकि भगवान की बात है ना। भगवान ने ऊंचे ऊंचे काम किए होंगे, हम तो इंसान हैं, हम थोड़े ही कर सकते हैं। आवश्यक है ना कि राम के चरित्र में तुम्हें वो सब गुण दोष दिखाई दें जो तुम्हारे चरित्र में भी हैं। कोई अपनी गर्भवती स्त्री को, जिसने उसका जीवन भर साथ दिया हो, 14 वर्ष के वनवास में उसकी संगनी रही हो, किसी मूढ़ प्रजाजन के कहने पर देश निकाला दे, भाई को कह दे कि जाओ छोड़ आओ बाहर, और इसके बाद भी अगर उदास न हो तो उसका हृदय पाषाण नहीं होगा। ये चाहती हो तुम कि राम को दुख क्यों हुआ? राम को दुख इसलिए हुआ क्योंकि अवतार थे, साकार थे, निराकार नहीं थे। और अगर साकार हैं तो मानुष देह ली है ना। जब मानुष देह ली है तो मानुष भावनाएं भी दर्शानी पड़ेंगी ना। और अगर वो नहीं दिखा रहे हैं मनुष्य की भावनाएं तो ये बताओ तुम उनसे संबंध क्या बनाओगी? अब उनके पास भावनाएं नहीं, अब उनके पास विचार नहीं, अब उनके पास मात्र मौन है। अब तुम्हारा उनका नाता क्या बनेगा? फिर तो राम शून्य हो गए। शून्य से तुम्हारा क्या संबंध है? शून्य से यदि तुम संबंध बना ही सकते तो शून्य को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती? अगर तुम्हारा शून्य से सीधा ही संबंध बन सकता, अगर तुम्हारा ब्रह्म से सीधा ही संबंध बन सकता, तो ब्रह्म को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? अवतार होते ही इसीलिए हैं ताकि वो कुछ कुछ तुम्हारे जैसे हों। पर तुम्हारा चित्त कभी कभी उल्टा चलता है। तुम कहते हो अगर ये मेरे जैसा है तो इसका मतलब इसमें दोष है और दुर्गुण है, और अगर इसमें दोष और दुर्गुण है,
अगर ये पूर्ण नहीं है, अगर ये आदर्श नहीं है, तो मैं इसकी सुनूं क्यों? तुलसी की कुछ चौपाइयां हैं, कुछ दोहे हैं, जिनको लेकर कुछ लोगों ने पूरे मानस को ही अस्वीकार कर दिया है। वो कहते हैं ना, राम में बड़े दोष थे, उन्होंने इसका उत्पीड़न किया, उसका शोषण किया, ये गलत किया, वो गलत किया। अरे तुम 1000 चीजें गलत करते हो, तुम अपने आप को अस्वीकार कर देते हो क्या? और तुम कहां कोई पाओगे ऐसा जिसमें कहीं कुछ भी छूट ना गया हो, कोई अपूर्णता ना हो। कोई अपूर्णता ना हो ऐसा तो सिर्फ पूर्ण होता है, और पूर्ण से तुम्हारा कोई संबंध बैठता नहीं। तो तुम्हारा तर्क बड़ा अजीब है। निराकार से तुम कहते हो तू निराकार है, इसलिए हम तुझसे संबंध नहीं बैठा पाएंगे। और जब निराकार साकार हो जाता है, तुम कहते हो अब तू साकार हो गया, अब तू सीमित हो गया, अब तुझमें कुछ दोष आ गए, इसलिए अब हम तुझसे संबंध नहीं बैठा पाएंगे। सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा इरादा ही नहीं है सत्य से संबंध बैठाने का? पूरे रामचरितमानस में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतना याद है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वो कहते हैं ना, इसको तो वर्जित कर दो, इसका तो छपना ही बंद कर दो, इसने इतनी भद्दी बात बोल दी है। और तुम्हें इतने बड़े पोथे में कुछ दिखाई नहीं दिया? मक्खी की तरह हो तुम, जो सिर्फ घाव पर जाकर बैठ जाती है, कूड़ा करकट ही दिखाई देता है उसको। हरी बात समझ। आवश्यक है कि अवतार में भी मानवीय भावनाएं हों, तभी आप उनसे संबंध बैठा पाएंगे। बहुत आवश्यक है। आवश्यक है कि राधा के लिए कृष्ण रोएं। आवश्यक है कि जब वो जमुना त्यागें तो भाव विह्वल हो जाएं। आवश्यक है कि कभी कभी अवतार भी लजा जाएं। आवश्यक है कि वो भी कभी फिसल जाएं। इसी में उनका सौंदर्य है। सारी समझ में। एक और भी तो बात थी इसमें, ये कह गई थी जैसे राम जी ने सीता का उस टाइम वनवास करा, तो जैसा संसार था उस संसार में रहते, उस संसार में बालक पलते, तो माहौल भी सही नहीं मिलता। तो इसमें इतना तर्क और बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि वो आगे की सोच रहे थे और अपना स्वार्थ सोच रहे थे और बालकों का हित सोच रहे थे। इतनी अक्ल हम लगाते हैं कि देश छोड़ के जाते हैं, किसी और देश में बच्चे पैदा होंगे तो गोरे होंगे। उन्होंने ये थोड़ी किया था कि अयोध्या में प्रदूषण ज़्यादा है तो अच्छा है कि बच्चे वन में पैदा हों, वहाँ की हवा ज़्यादा साफ है। इतना तर्क राम नहीं लगाते। ये इतना नहीं सोचा जाता। अपने मंतव्यों को अवतारों के ऊपर प्रक्षेपित नहीं करते। ये हमारे मंतव्य हैं, इनको उनके ऊपर मत आरोपित करिए। ये ऐसे हम होते हैं, वो नहीं होते हैं। कुछ हद तक वो हमारे जैसे होते हैं। जिस हद तक वो हमारे जैसे हैं बस उसी हद तक रखिए, उसके आगे मत जाइए। वो इस हद तक आपके जैसे ज़रूर हैं कि जब उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा ले गया तो वो ढूंढते फिर रहे हैं, जैसे आप ढूंढते फिरेंगे। कोई बीवी उठा ले जाए तो जाएंगे नहीं पुलिस के पास। तो राम भी पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बावले हो गए हैं। पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग, मृग से पूछ रहे हैं मृग, हे मधुकर श्रेणी, भौरे से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी। बीवी का सौंदर्य ही याद आ रहा है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि मेरी बीवी की आत्मा बड़ी सुंदर थी, उसके मृग जैसे नयन याद आ रहे हैं। तो इन मामलों में आपके जैसे हैं, और थोड़ा आपके जैसा होना जरूरी है ना उनका। तो फिर उनका जैसे कहते हैं सीता का वो सही, उनके विचार से सही था। किस सोच से छोड़ी फिर उन्होंने, जो बन गई थी सीता जी, वो किस सोच से, मतलब जब आप कोई आसन ग्रहण करते हैं, खास तौर पर ऐसा जिसमें बहुत लोगों का हित और कल्याण आपसे जुड़ा हो, तब वहाँ पर सर्वजन का कल्याण आपके व्यक्तिगत कल्याण से ऊपर हो जाता है।
राम के सामने दो विकल्प थे, या तो सीता को छोड़ देते या सिंहासन छोड़ देते। प्रजा में असंतोष है, प्रजा कह रही है नहीं, हमारे राजा की पत्नी अशुद्ध है। अब ऐसी प्रजा के साथ तो चल नहीं सकता, तो दो ही विकल्प हैं, या तो सीता छोड़ दें या आसन छोड़ दें, सिंहासन। सिंहासन छोड़ दें तो हजारों लोगों का नाश होगा। राम राजा बने हैं तभी तो राम राज्य आया है। उन्होंने एक के भले के ऊपर वरीयता दी हजारों के भले को, और इसलिए भी क्योंकि उन्हें पता था कि सीता सीता है, सीता वन में भी रहेगी तो भी सीता है, सीता का कुछ नहीं बिगड़ने का। और अपनी प्रजा का भी जानते थे कि इतनी मूढ़ है कि सीता पर ही आक्षेप लगा रही है। जो बीमार होता है उसे चिकित्सक की जरूरत होती है ना, सीता बीमार नहीं है, ये प्रजा बीमार है, वो धोबी बीमार है जो सीता पर लांछन लगा रहा है, उसे राम की जरूरत है। राम उस धोबी को नहीं त्याग सकते, राम सीता को सहर्ष त्याग सकते हैं, क्योंकि सीता कुछ बिगड़ेगा नहीं। दोनों दुखी होंगे आरंभ में, सीता भी दुखी होगी, राम भी दुखी होगा, लेकिन दोनों भीतर से स्वस्थ हैं, दोनों आत्मा हैं, दोनों का क्या बिगड़ जाना है। पर अभी आवश्यक है, 14 वर्ष के बाद लौटे हैं, एक राज्य की स्थापना हो रही है, एक व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं अभी अपनी प्रजा को। तो फिर इसके पीछे ये भी तो कहा जाता है ना कि उन्होंने दूसरों के उनका कृत्य फिर औरों के लिए आधार बन के ऐसे क्या आधार? फिर बाकी भी ऐसे आप तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें राम बेचारे क्या कर लेंगे? वो तो आप राम कथा सुन करके कोई भी निष्कर्ष निकाल लें, अपना मतलब कुछ नहीं। वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे राम का क्या लेना देना। आप राम को देखें और आपको इतना ही समझ में आए कि मुकुट पहनना बढ़िया बात है, और आप आज के ज़माने में मुकुट पहन के घूमने लग जाएं, तो आप जानिए फिर कोई आपको अगर पकड़ के, मतलब मानव अपने मतलब से और कोई बात को नहीं करता। हाँ मतलब भी क्या है, दुर्बुद्धि है, पागलपन है। सड़क पर कोई मुकुट और धनुष बाण लेके आपको घूमता मिले तो आप 100 डायल करेंगे और कुछ नहीं, आप ये नहीं कहेंगे अवतार आ गए। तो आप क्या सीख रहे हो राम से, ये तो आपके ऊपर है ना। शुरुआत ही हमने इससे करी थी कि एक मायने में भक्त स्वयं भगवान का निर्माण करता है। आपकी भक्ति कितनी गहरी है इससे पता चलेगा कि आपके भगवान कैसे हैं। और कुछ हमको कैसे देखना, सुख में तो जरूर पड़ती है, जब दुख आता है फिर याद आता है। जब दुख आए तो राम को मत देखिएगा, ये देख लीजिएगा कि राम को छोड़ा कहाँ पर। छोड़ा है राम को तभी तो दुख आया है। आपका सवाल कुछ ऐसा है कि जब मोबाइल फ़ोन खो जाए तो कॉल कैसे अटेंड करें। अब खो गया है तो अटेंड तो नहीं करोगे, अब ये याद करो कि खो कहाँ दिया था। दुख का अर्थ ही है कि खो दिया, किसको? राम को। कहाँ खोया है ये देख लो। और राम को खोने का अर्थ होता है कुछ और पा लेना, राम खोने वाली चीज नहीं है। जब बहुत कुछ और पा लेते हो तो राम खोए खोए से प्रतीत होने लग जाते हैं। जब दुख आए तो ये देख लेना और क्या है जिसको अपने ऊपर ओढ़ लिया है, और क्या है जिसको जमाने से ग्रहण कर लिया है, तभी दुख आया है। जो कुछ भी तुमने ओढ़ लिया है, धारण कर लिया है, उसको हटा दो, दुख छट जाएगा, राम पुनः प्रकाशित हो जाएंगे। दुख कभी अपने पांव चल के नहीं आता, तुम बुलाते हो, खींच खींच के लाते हो। देखो कि कैसे खींच के लाए हो। जैसे खींच रहे थे वैसे खींचना छोड़ दो।